नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गया हूं भारतीय रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र से। आप लोगों को मैंने अभी बीते दिनों ही जानकारी दी थी कि सीमेंस अपना पहला 9000 एचपी का लोकोमोटिव इसी मार्च 2025 को लेकर के आने वाला है। तो वो बात सच होती दिख रही है। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि किस तरीके से गुजरात के दाहोद में, जिसको वर्कशॉप से अब सीधा प्रोडक्शन यूनिट में बदला है सीमेंस इंडिया ने, और वहां के वर्कर्स को भी ट्रेनिंग दी है इस 9000 एचपी के लोकोमोटिव को बनाने के लिए। वहां पर प्रोडक्शन शुरू हो गया है और अंदर से बॉडी कैसी है इस लोकोमोटिव की। और रवनीत सिंह बिट्टू जी, जो कि रेलवे के लिए मिनिस्टर है स्टेट के लिए, तो उन्होंने कैसे वहां पर विजिट किया, सब कुछ आपको बताया था। और मैंने आप लोगों को थोड़ी सी झलकियां दिखा दी थी कि लोकोमोटिव बन रहा है और उसमें नारंगी कलर है, ऑरेंज कलर ऊपर दिख रहा है। तो आप लोग बोल रहे थे कि नहीं, ये लोकोमोटिव नहीं हो सकता है। तो लेकिन दोस्तों, वही बात सच हुई। आप लोगों के सामने है भारत का नया EF9K 9000 HP लोकोमोटिव, जो कि सीमेंस के द्वारा बनाया गया है। और ये है वो लोकोमोटिव। तो दोस्तों, पहले ही आप लोगों को झलक इसकी कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो डिजाइन बताया गया था वही डिजाइन निकल के आया है। सेम टू सेम डिजाइन मुझे वही लग रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जो कि अभी यहाँ पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भी विजिट करके आए। मैंने उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी, क्या चल रहा है हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में। उस वीडियो को जरूर देख लेना। और उसी के बाद गुजरात में दाहोद में भी वो चले गए और आज उन्होंने उस प्लांट में इस लोकोमोटिव का अनवील भी कर दिया है। दोस्तों, इस लोकोमोटिव के बारे में और आप लोगों से बात करूंगा। इससे पहले आप लोगों को बताऊं मुझे क्या फील हो रहा है। सबसे पहले इस लोकोमोटिव को देख करके काफी वेट मैंने किया इस लोकोमोटिव के लिए, क्योंकि दोस्तों टाइम था 2018-19 का। तब मुझे मालूम पड़ा था, मैंने वेबसाइट पर जाके देखा CLW की CLW इस तरीके से कुछ डेवलप करना चाह रहा है WG9 लोकोमोटिव के साथ में, कि उसकी एक सिंगल जो इंडक्शन मोटर है उसकी पावर को लगभग 1150 किलोवाट तक लेकर के जाया जाए, जिससे कि जो ये 6 मोटर लगती है कोको अरेंजमेंट के बाद इस लोकोमोटिव में, क्योंकि एक सिंगल शेल लोकोमोटिव ये है, तो उससे इसकी पावर 9000 HP हो जाएगी। तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चला जिसमें BHEL ने भी अपना इक्विपमेंट्स दिए जो कि प्रोपल्शन से रिलेटेड थे, सीमेंस ने भी दिए, और आखिरकार ये लोकोमोटिव 2020-21 में सामने आया WAG9HH के साथ। आज भी इस लोकोमोटिव की कुछ यूनिट्स बनती हैं CLW में, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो 2022-23 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पर बिड्स बुला करके सीमेंस इंडिया को दिया, जिसमें सीमेंस इंडिया ने ये कॉन्ट्रैक्ट जीता था दिसंबर 2022 में, और उसके बाद 2024 तक पहला प्रोटोटाइप लेकर के आना था। लेकिन इसकी मशीनरी वगैरह इंस्टॉलेशन में और प्लांट पर प्रोडक्शन होने में टाइम लगा। और प्लांट विजिट के दौरान अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पर विश्वास दिलाया था कि मार्च 2025 तक पहला प्रोटोटाइप आपको देखने को मिल सकता है। तो वही सच हुआ, और आज तो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये लोकोमोटिव अनवील हो गया है 1 मार्च को। और आप लोगों को कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों, WAG9HH जो कि कामयाब लोकोमोटिव है, ये उससे काफ़ी हद तक स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेम बैठेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। जब ये लोकोमोटिव सामने आएगा तब उसके बाद देखते हैं क्या क्या इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट आए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 500 किलो न्यूटन तक के स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट को ये टच करेगा, जैसे कि WAG9HH भी कर लेता है। और साथ में ही इसका कॉन्टिन्यूअस ट्रैक्टिव एफर्ट भी 350 से 400 किलो न्यूटन के आसपास रहेगा, जिससे कि ये ज्यादा माल को भी यहाँ पर तेज स्पीड में ले जा सकता है। और 9000 हॉर्स पावर होने की वजह से ये 4500 टन की मालगाड़ी को भी 100 kmph की स्पीड से दौड़ा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, WAG-12 होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट शुरू क्यों हुआ, क्योंकि WAG-9HH वो चीज कर पाया था जो WAG-12 भी नहीं कर पाया था। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ग्रेडियंट के क्षेत्रों में स्ट्रगल कर रहा था WAG-12 भी, बोबो अरेंजमेंट होने की वजह से, 8 एक्सल होने की वजह से। लेकिन सिंगल शेल के अंदर यहाँ पर 6 एक्सल के साथ में 9000 HP का WAG9HH स्ट्रगल नहीं कर रहा था। तो इस तरीके की लोकोमोटिव बनाने के लिए यहाँ पर सीमेंस को ऑर्डर दिए गए। अब ये प्रोजेक्ट है दोस्तों 1200 लोकोमोटिव का, 11 साल में आने हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने जिसकी फोटो डाली है उसमें नंबर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नंबर 1 भी बन गया होगा लोकोमोटिव। अब इसका नाम लिख करके तो नहीं आया दोस्तों, क्या नाम इसको देने वाले हैं। लगभग 26,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें एक सिंगल लोकोमोटिव की जो वैल्यू है वो 10.98 करोड़ रुपीज है। साथ में दोस्तों 35 साल की मेंटेनेंस भी सीमेंस इंडिया करेगा, जिसके लिए 4 मेंटेनेंस शेड भी बनेंगी, जिसमें विशाखापट्टनम, पुणे, खड़गपुर और रायपुर होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब लोकोमोटिव पर आते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे तो हुआ है, आपको भी हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जो एक कलर स्कीम मैंने जब देखी पहली बार, तो मुझे थोड़ा सा शौक तो लगा कि किसने ये सोचा। जैसे कि अमृत भारत ट्रेनें हैं, उससे इसका कलर बिल्कुल मिलता जुलता बना दिया। और ये एक फ्रेट लोकोमोटिव है, मुझे नहीं लगता ये कलर बिल्कुल ठीक बैठा है इस लोकोमोटिव के लिए। एक मुझे क्यूरियोसिटी बहुत
थी इस लोकोमोटिव के एनिमेशन को देखने के बाद कि हाँ इस बार कुछ नया ही कलर आने वाला है सीमेंस इंडिया लेकर के। और वो लोकोमोटिव जो एनिमेशन में दिखाया था वो भी काफी अच्छा लग रहा था कलर के मामले में। अगर वैसा भी बनाते तो काफी अच्छा लगता, लेकिन अगर व्हाइट कलर को इसलिए यूज नहीं करा कि गंदा हो जाएगा तो ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी और अदर कलर भी यूज किए जा सकते थे। जैसे कि WAG9HH का एक नया कलर स्कीम भी आया था, जैसे कि आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, ये भी अच्छा कलर था। बाकी अदर कलर भी ट्राई किए जा सकते थे। मुझे लगता है कि इस पर बैठ करके रेलवे को एक बार सोच लेना चाहिए कि एक ही कलर से प्यार होना अच्छी बात भी नहीं है। उनके रोलिंग स्टॉक में डिफरेंट कलर्स होने चाहिए जो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और फ्रेट की श्रेणी में ये कलर मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर नहीं लगेगा, क्योंकि फिर हमारे पैसेंजर श्रेणी में और फ्रेट की श्रेणी के लोकोमोटिव में ज़्यादा अंतर नहीं लगेगा देखने में। अगर 1200 लोकोमोटिव इसी कलर के आने वाले हैं तो उतना मज़ा नहीं आएगा दोस्तों कलर के मामले में, मुझे लगता है। बाकी लोकोमोटिव काफ़ी अच्छा लग रहा है। सामने से इसके हेडलाइट जो देख सकते हैं वो WAG9 से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे बिल्कुल सामने से पूरा फ्लैट डिज़ाइन रखा गया है, ऊपर से विंडशील्ड तक यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट डिज़ाइन है, उसके बाद वहीं से सीधा स्ट्रेट यहाँ पर कर दिया गया इसकी बॉडी को, जैसे कि WAG12 में भी हमने देखा है। तो सामने की डिजाइन WAG9 से तो बिल्कुल डिफरेंट है। सामने आप लोग बिल्कुल फ्लैट भी देखेंगे, इसका सरफेस काफी अच्छा चमकदार और फिनिशिंग काफी अच्छी लग रही है। यही हमने एक्सपेक्ट भी किया था सीमेंस इंडिया से। और यहाँ पर जब हेडलाइट देखते हैं तो वो भी बिल्कुल नई लेवली नई डिजाइन की लग रही हैं, जैसे कि WAG12 जैसे लोकोमोटिव्स में आ जाती हैं। और पहले WAG9 के अंदर जो ये हेडलाइट दी जाती हैं तो उसके लिए अलग से एक पूरा स्लॉट दिया जाता है। वो मुझे लगता है कि ये पुरानी बात हो गई, इस लोकोमोटिव में वो बिल्कुल स्लॉट नहीं दिया गया है, पूरी तरीके से फिक्स है। और इसकी हॉर्न की क्वालिटी भी कैसी है वो भी देखना पड़ेगा। क्या WAG9 जैसा ही इसका हॉर्न है या फिर कुछ डिफरेंट ट्राई किया है सीमेंस ने, वो भी एक अलग बात होगी। इसका जो लोको कैबिन है और अदर फैसिलिटीज है, इसके अंदर वॉशरूम की व्यवस्था भी है जो कि अब 1200 लोकोमोटिव में आएगी। गुड्स लोको पायलट के लिए काफी अच्छी न्यूज है ये। गुड्स लोको पायलट जो कि सबसे ज्यादा परेशान रहते थे गर्मी की वजह से, तो इसके अंदर पूरी तरीके से एयर कंडीशन माहौल रहने वाला है। तो अब WAG12 की तरह ही एक एडवांस WAG9 जैसा ही लोकोमोटिव आ चुका है, सिंगल चैनल लोकोमोटिव है। तो बस दोस्तों एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो कलर का ही है, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी लगी लोकोमोटिव के बारे में। ये लोकोमोटिव अब जल्द ही इसी महीने बाहर भी आएगा और RDA उसको टेस्ट भी करेगा जहां तक मुझे लगता है। उसके बाद टेस्टिंग में देखते हैं क्या इसकी परफॉर्मेंस निकल के आती है। कुछ यहाँ पर अदर स्पेसिफिकेशन जो है इसकी टेक्निकल वो भी बाहर आएंगी, किस तरीके से ये डिफरेंट हो सकता है हमारे अदर लोकोमोटिव से। और फिर देखते हैं WAG12 के साथ में इसका कंपटीशन कैसा रहता है, उसमें ज़्यादा मजा आएगा जब फ्रेट कॉरिडोर्स में ये दोनों ही लोकोमोटिव भागेंगे, एक अलग ही आनंद आएगा उनको देखने का। तो और भी जानकारी मुझे मिलती रहेगी दोस्तों, तो आप लोगों को जरूर से बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, couple of years back, he had given us the challenge to create a world-class factory here. नाहौदा मेक इन इंडिया का भी बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है।